Hare Krishna. Thank you very much for joining this morning japa session. आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1972 ऑकलैंड. This Krishna consciousness temple is the hospital for the diseased spirit soul, and everyone is diseased. Come to this hospital, we shall take care of you and cure your material disease. इसका हिंदी में अनुवाद है, श्री कृष्ण का यह मंदिर रोगग्रस्त आत्माओं के लिए अस्पताल है और सभी रोगग्रस्त हैं. इस अस्पताल में आइए, हम आपकी देखभाल करेंगे और आपके भौतिक रोग का उपचार कर देंगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. यस प्रभु जी. श्री प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट बहुत करुणामयी है. पर दुख दुखी वैष्णव जो है वो औरों के दुख में बहुत दुखी होते हैं. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस संसार में सभी बीमार हैं और वो कहते हैं कि हमारे जो मंदिर है वो उनके इस भव रोग को ठीक करने में सक्षम है और सबका वो आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि आप आइए, हम आपकी जो भौतिक बीमारी है उसको दूर कर दें. भौतिक बीमारी है क्या? अब सब इन प्रोग्राम में आते हैं, जानते हैं. भौतिक बीमारी है कि अपने आप को शरीर समझना. वास्तव में हमारी पहचान है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं और श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म और परम धाम पवित्रम परमो भगवान, अर्जुन भगवत गीता में बताते. और जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास और हम उनके नित्य दास हैं. तो यहाँ हम इस बात को भूलकर स्वयं मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं. ये माया का प्रभाव है. माया मीन्स दैट विच इज नॉट, जो स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है. माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा के लिए कृष्ण वेद पुराण. माया के प्रभाव में जीव को, हमें कृष्ण के बारे में कोई ज्ञान नहीं है. जीवे कृपा के लिए कृष्ण वेद, और जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वेद और पुराणों की रचना की. कृष्ण बोला सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देव संसार. अनादिकाल से हम भगवान श्री कृष्ण को भूले हुए हैं. ये हमारी बीमारी है. अतएव माया तारे देव संसार, इसलिए हम इस भौतिक जगत में कष्ट उठा रहे हैं. तो पहली चीज फिलोसफिकली समझने की ये है कि ये जो जगत है ये हमारा परमानेंट स्थान नहीं है. हम आत्मा है, हमारा स्थान भगवान के धाम. लेकिन ऋषभदेव कहते हैं कि माया के प्रभाव में हम क्या सोचते हैं, अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तई जनस मोह अयम अहम ममेति. हमारा मोह क्या है कि गृह घर, अतः गृह क्षेत्र जमीन जायदाद, सुत संतान, आप्त संबंधी, वित्त धन, ये सब हमारे हैं, हमारे भोग के लिए है, ऐसा हम सोचते हैं और इसलिए हम कष्ट उठाते हैं. तो श्री प्रभुपाद जी ने अपनी लेक्चर्स में, अपनी किताबों में स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि हम आत्मा है. और उन्होंने जो मंदिर खोले हैं वो उस हमारी जो आत्मा की जो डिजीज कंडीशन है, जो हम समझते हैं कि हमें शरीर है, उसको ट्रीट करने के लिए मंदिर है. चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार का आह्वान किया है. जीव जागो गौरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचरी खोले. कि जीव उठो उठो. गौरचंद्र बोल रहे हैं, कितनी देर तुम इस पिशाची रूपी माया की गोद में सोते रहो. भजीबा बोलिया ऐसे संसार भीतर है, हुलिया रहिला तुम्ही अविद्या न भरे.
जब आप माँ के गर्भ में थे तो आपने कहा था कि मैं आपका भजन करूंगा, भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन जैसे ही यहाँ हम आए हैं, हमारा संपर्क अपने माता पिता से, बहन भाई से, संबंधियों से, मित्रों से हुआ है, हम वो अपना जो प्रॉमिस था उसको भूल गए। तुम्हारे लहिते आमी हेनु अवतार, आमी बिना बंधु और किए अच्छे तुम्हार। महाप्रभु कहते कि मैंने तुम्हारे लिए अवतार धारण किया, और महाप्रभु ने हमें मैसेज दिया, संदेश दिया, ज्ञान दिया। इसे कहते आमी बिना बंधु और किए अच्छे तुम्हार। तो मेरे सिवा और तुम्हारा बंधु और कौन हो सकता है? हमारे बंधु, हमारे सुहृद केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त ही हो सकते हैं, श्री प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव। और आगे की लाइन में जो आज के कोर्ट से भी मैच करती है, महाप्रभु बोलते हैं, एने छी औषधि माया नश्वर लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। कि मैं इस माया रूपी कष्ट से, बंधन से दूर करने के लिए तुम्हारे लिए एक दवाई लेकर आया, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। आप इस हरि नाम महामंत्र, इसकी दवाई है, इसको आप मांग कर ले लीजिए। भक्ति विनोद प्रभु चरण पढ़िया, से ही हरि नाम मंत्र लई ले मांगिला। और भक्ति विनोद प्रभु ने चरण पढ़ के प्रार्थना करके इस महामंत्र को लिया। तो श्री प्रभुपाद जी के जो मंदिर है वो हमें ये महामंत्र प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। भक्ति रसामृत में भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं, जिनमें 5 विशेष है। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास श्रद्धया, श्री मूर्ति आराधन। श्री प्रभुपाद के मंदिरों में ये 5 मुख्य प्रधान साधन, इनका पालन किया जाता है। ये हमें उपलब्ध है। हम वहां जाए, साधु संग, भक्तों का संग करें। साधु संग, नाम संकीर्तन, हमारे मंदिरों में दोनों समय विशेषकर हरि नाम संकीर्तन होता है। कई मंदिरों में 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, और श्रीमद् भागवत का हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये हम हमारे मंदिर में प्रातःकाल भागवत का श्रवण, शाम को भगवत गीता का, यह वहां उपलब्ध है। मथुरावास, हमारे जो मंदिर हैं वो मथुरा से, वृंदावन से, गोलोक से, वैकुंठ से अलग नहीं है। प्रभुपाद जी ने अनेकों बार कहा है कि हमारे जो मंदिर है वो गोलोक जैसे है, क्योंकि गोलोक में आध्यात्मिक वातावरण होता है, तो हमारे मंदिरों में भी पूर्णतः आध्यात्मिक वातावरण। मथुरावास, श्रद्धया श्री मूर्ति आराधन, और हम श्रद्धा पूर्वक भगवान के विग्रहों को आराधन करें। ये 5 साधन हमारे हर मंदिर में भगवान के विग्रह का बड़ी तल्लीनता से, बड़ी श्रद्धा भाव से आराधना की जाती है। इसलिए उन्हें स्पिरिचुअल हॉस्पिटल प्रभुपाद जी बताते हैं। और देखा गया है कि हजारों हजारों लोगों ने प्रभुपाद जी के इन आश्रमों की, मंदिरों की शरण ग्रहण करके अपना आध्यात्मिक जीवन आरंभ किया है और उस पर चल रहे हैं। तो हमें इन मंदिरों का, ये मंदिर बना इसलिए गए हैं। प्रभुपाद जी के मंदिरों में और साधारण मंदिरों में अंतर है। साधारण मंदिरों में भगवान के विग्रह है, उनका दर्शन हम कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, अच्छा है, उससे लाभ मिलेगा। लेकिन बाकी के जो है साधु संग, वो वहां हमें ज्ञान देने वाले साधु नहीं होते। नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन भी वहां इतना नहीं होता। भागवत श्रवण, वहां संध्या के समय और प्रातःकाल श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं होता, जो बहुत इफेक्टिव है। और मथुरावास, हमने बताया कि प्रभुपाद जी ने बताया कि उनके जो मंदिर है ये वैकुंठ है। एक और उपमा दी जाती है हमारे मंदिरों की, दे आर लाइक ओएसिस, घने घोर मरुस्थल में जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है, गर्मी ही गर्मी है, उनके बीच में कई बार एक छोटी सी जगह होती है जिसमें पानी होता है, पेड़ होता है, सुंदर वातावरण होता है। उस गर्मी से, झुलसती हुई गर्मी से हमें शीतलता प्राप्त होती है, उसे ओएसिस कहते हैं।
तो हमारे मंदिर इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो मरुस्थल के समान है, ओएसिस है, जहाँ हम शीतलता, शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की महान कृपा है। एक छोटा सा इंस्टांस हम बताते हैं, इससे हमें पता लगेगा कि हमारे जो प्रोग्राम है उनकी कितनी एफिकेसी है, कितने इफेक्टिव है। यूके में मैनर में एक हमारा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, काफी भक्त रहते हैं वहाँ। तो वो एक बार वहाँ उन्होंने रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा में कीर्तन हो रहा था। पड़ोस में एक व्यक्ति था, वो नास्तिक था। उसे ये शोर शराबा अच्छा नहीं लगा। उसने कहा बंद कर दो, रथ यात्रा में कीर्तन बंद थोड़ी होता है। तो उसने एक भक्त का सिर फोड़ दिया, उसको ब्लड आ गया, उसके ऊपर मुकदमा चला, गिल्टी पाया गया, उसे 3 महीने की जेल की सजा मिली। जब ये सेंटेंस सुनाई जा रही थी, तो वहां हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने जज साहब से कहा, जज साहब, मैं इन्हें एक अल्टरनेटिव बताता हूँ कि या तो 3 साल जेल में रहेंगे आपके आदेश अनुसार, या 3 महीने जेल में रहे, या 3 महीने ये हमारा संडे प्रोग्राम मंदिर का अटेंड करें, जिसमें आरती होती है, कीर्तन होता है, कथा होती है, प्रसाद होते हैं। तो चॉइस इनकी है। तो व्यक्ति थोड़ा सा समझदार था, उसने कहा कि जेल से तो ये अच्छा है। उसने हमारे मंदिर के प्रोग्राम अटेंड करना शुरू किया, और जब उसने 3 महीने प्रोग्राम अटेंड किए, भगवान के नाम का कीर्तन सुना, गाया, फिलॉसफी सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, तो उसमें परिवर्तन हो गया। वो एक भक्त बन गया, अंदर रेगुलरली आने लगा। तो हमारे जो मंदिर है वो वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं दे आर स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स। ऐसे व्यक्ति को जो नास्तिक था, गुस्सा करता था, भक्त का सिर फोड़ दिया, उसमें भी इतना विशेष परिवर्तन केवल 3 महीने में भक्तों के संग से, हरिनाम संकीर्तन से, प्रसाद ग्रहण करने से आया। तो प्रभुपाद जी ने ये सुविधा हम सबके लिए उपलब्ध कराई है। हम स्वयं इसका लाभ आप सब ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप औरों को भी इस सुविधा के बारे में बताएं, ताकि और अधिक से अधिक लोग प्रभुपाद जी की इस करुणा का लाभ उठाकर अपने जीवन को कृष्ण में बना सकें और भौतिक जो बीमारी है उनकी, उससे छुटकारा पा सकें। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि पहले तो हम रियलाइज करें कि हम बीमार हैं, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, सबसे बड़ी ये बीमारी है, और उसका इलाज बहुत सुंदर से तरीके से आपने बताया कि हमारे स्पोन सारे ओएसिस की तरह हैं, वहाँ हम कभी भी जाके इलाज करा सकते हैं। सारा फ्री इलाज 24 आवर्स अवेलेबल है। अगर फिर भी नहीं जाते हम, तो फिर हमारी मूर्खता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने हमारा बीमारी बताई और इसका इलाज भी बताया। थैंक थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे यू, कृष्ण। थैंक यू।